गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 13 और इस वर्कशीट में है डेसिमल नंबर को यानी कि दशमलव वाले नंबर को भाग करना। अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि दशमलव वाले नंबर को भाग किया कैसे जाता है। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये वाली भाग दूसरी भाग से बिल्कुल भी अलग नहीं है। 14.49 को हमने भाग किया है 7 से, तो उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा? हम दशमलव को भूल जाते हैं। मान लो हम दशमलव हमारे पास नहीं है तो सिंपल आप 1449 को 7 से भाग कीजिए। देखिए 7 दूनी 14 आया और यहाँ पे ऊपर से हमने 4 उतारा नीचे। 4 क्योंकि 7 से छोटा है तो हमें एक और अक्षर उतारना पड़ा, 9 भी हमें उतारना पड़ा, तो इसलिए हमने यहाँ ऊपर 0 लगाया और 7 को 7 से गुना किया, 7 सत्ते 49 आ गया, यानी 207 हमें मिला। कि हमें मिला 207। अब हमारे पास दशमलव कितने अक्षरों के बाद है? देखिए 9 और 4, 9 और 4 के बाद दशमलव है तो यानी कि 2 प्लेस, 1 प्लेस और 2 प्लेस, इन दोनों के यानी कि 2.07 इसका आंसर होगा। और बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये सैकड़ा होता है, 100 दहाई होती है। यहाँ से शुरू करते हैं हम इकाई से, इकाई, दहाई और सैकड़ा। उसके बाद दशमलव, दशमलव के बाद जो पहला अक्षर लिखा जाता है उसे होता है 10वां, उसके बाद 100वां और 1000वां। 100वें को हम शतांश भी कहते हैं और 10वें को हम दशांश कहते हैं। अब कुछ ये तो सिंपल डिवीज़न है, कैसे करनी है। अब आप एक चीज़ देखिए, सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है, मान लो मेरे पास 27.3 है और मैं आपको कहूँ इसकी भाग कर दो 10 से। बिल्कुल भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने आंसर लिख देना है। कैसे? देखिए 273 मैंने अभी लिखा, यहाँ पे 10 में एक ही 0 है, ये जो दशमलव है एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 2.73, तो ये हमारा हो गया आंसर। सपोज़ मैं आपको कहती हूँ 27.3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल टेंशन नहीं, 100 से क्यों, आपने 100 में 2 0 है तो ये जो पॉइंट है एक 2 0 के बाद खिसक जाएगा तो 0.273 हमें मिल जाएगा। बच्चों ये 0 क्यों लगाई है मैंने? यहाँ पे आता पॉइंट 2 के आगे यहाँ पॉइंट आता, पर 0 इसलिए लगाई है कि ये पॉइंट हमें दिख जाए। आपको मालूम है ना पॉइंट बहुत छोटा होता है, कोई इसे हमारा आंसर 273 ही ना समझ ले, इसलिए जब पहले पहले पॉइंट लगानी पड़ती है तो उसके आगे हम एक 0 लगा देते हैं। ये तो हुआ 10, 100, 1000 से गुना। अब दोनों ही दशमलव वाले नंबर हों तो क्या करते हैं वो सीखते हैं हम। मान लो 3.25 को भाग करना है 0.5 से। आपकी बुक वर्कशीट में ये क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 1 और 2। हम दशमलव हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए दशमलव, हटा दिया। तो दशमलव के बाद 2 अक्षर है, दशमलव की 1 लगाई और 2 0 लगा दी, 325 बट्टा में 100 हो गया। अब भाग, अब 5 दशमलव हटा दी हमने, हमारे पास खाली 5 रहा। ये 0 क्या थी? ये तो दशमलव को दिखाने के लिए थी। अब नीचे क्या लगेगा? 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अक्षर है। अब हमें इसे भाग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, ये जो भाग करने का तरीका होता है 325 बट्टा 100 को ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब ये भाग के निशान को गुना के निशान में बदल दिया और यहाँ पे पलट दी रकम, ये 10 और ये हो गई 5। अब हमारी यहाँ देखिए 0 से ये 0 कट गई और हमारा ऊपर आ गया 325 और नीचे आ गया हमारा 50। वैसे आप 6th में सिंप्लीफाई करना सीख के आए हैं, या तो आप 325 को 50 से भाग कर लीजिए, और अगर आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना याद है तो आप क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 6 30,
और 2 बचे 5 बचे 25, ये आया 65 बटा में 10। अब आपने क्या करना है, उस 65 बटा में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 है ना नीचे 0, तो ये 6.5 आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ, 65/10। अब एक अक्षर के बाद दशमलव आनी है। दशमलव 65 में दशमलव दिखाई नहीं दे रही, मतलब यहाँ है, और ये खिसक के यहाँ आ गई, तो ये बना हमारा 6.5। देखो बच्चों, अब ये आपकी वर्कशीट में इस तरह से है 5.6 भाग 1.4, तो इसे हम करके दिखाते हैं सिंपल, बाकी आप कर लेंगे। 5.6 भाग 1.4। अब सिंपल आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला है दशमलव को भूल जाओ, ये नीचे 10 आएगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अक्षर है। भाग का निशान यहाँ 14/10। अगला स्टेप क्या बताया है, 56 बटा में 10 गुना में। भाग के निशान को किस में बदला, गुना में, लेकिन उसके लिए क्या किया, रकम पलट दी अगले वाली। ये 14/10 क्या बन जाएगा, 10/14। 10 से कम 10, 10 से कम 10, ये 10 से कम 10 और 10 से कम 10 दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो गए। अब 14 का को आप भाग कर लो, और अदरवाइज 14 का भाड़ा आपको आता है 14 एकम 14, 14 चौके 56। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, 4। इसी तरह आप बाकी के ये सवाल भी कर सकते हैं। मैं आपको ये सवाल देखिए, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप सबको मालूम है 1 लीटर में कम दूरी तय करेगी ना, तो कम के लिए क्या भाग करते हैं, भाग 43.2 को 2.4 से भाग करनी है, इस तरीके से अब आप इजीली कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये 900 और 9 शतांश का दशमलव, शतांश याद है आपको, 900, 9, ये देखिए यहाँ हम लिखेंगे 900 दशमलव, शतांश पहला वाला दशांश खाली है और शतांश 9, 36.037 का देखिए 36.037। 9 दशांश ये भाग होगा, जमा नहीं, भाग 4 दशांश। 9 दशांश का मतलब 9 बटा में 10, भाग 4 दशांश का मतलब 4 बटा में 10। ये क्या आया, आपको सिखाया है अभी, 9/10 गुना 10/4, 10 एकम 10, ये आया 9/4। हम आंसर 9/4 में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है दशमलव, तो हमने क्या करना है, इसे दशमलव में बदलना है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 तो छोटा है, तो हम लगा देंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0। 4 दूनी 8, 2 बचा। अब हमारे पास कोई अक्षर नहीं है, लेकिन हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं, तो बार बार दशमलव नहीं रखते भाग में, 1 0 अब हम उतार सकते हैं। हर बार आगे अगर और बढ़ना पड़ेगा तो 1 0 उतार सकते हैं बिना दशमलव लगाए। अगर एक बार दशमलव लग जाती है तो सेम सवाल में बार बार दशमलव नहीं लगती। अब सीधा 4 पंजे यहाँ 5 आएगा 20, और ये आपका सवाल हो गया पूरा, और यहाँ आ गया 4.25। अब 10 को किससे भाग करें कि 1000 आ जाए, अब 10 को भाग करेंगे 1/100 से। 4.5 को किससे भाग करें कि 0.045 आ जाए। अब देखिए पॉइंट कहाँ था, 4 के बाद कितने अक्षर किसका हुआ, 1 2, यानी इसको 100 से भाग करें। यहाँ भी देखिए 495.3 को किससे भाग करें कि 4.953 आ जाए, यानी कि ये 0.4 के बाद आ जाए, तो कितने अक्षर किसका हुआ है, 2। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी।